नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा के आगाज के साथ टूटा पंजीकरण का रिकॉर्ड। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंचा 23 लाख के पार। सबसे अधिक केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख ने किया अप्लाई। यूपी दौरे पर सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे ताबड़तोड़ प्रचार। जौनपुर में की रैली। राजनाथ सिंह के समर्थन में पर्वतीय समाज सम्मेलन में करेंगे प्रतिभाग। देहरादून नगर निगम अतिक्रमणकारियों पर एक्शन की तैयारी। रिस्पना के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने अवैध 525 मकान किए चिन्हित। उत्तराखंड हाईकोर्ट की बेंच ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल क्षेत्र में शिफ्ट करने को लेकर हाईकोर्ट बार में उबाल। सीएम के सामने भी समस्या रख चुके हैं वकील। और गर्मी बढ़ने के साथ पर्यटकों से गुलजार हुई झीलों की नगरी नैनीताल। गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। बढ़ेंगे खबरों की ओर। चारधाम यात्रा शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को व्यवस्था के नाम पर घेरना शुरू कर दिया है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 15 दिनों तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई थी। इस संबंध में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन ने अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र भी लिखा था। सरकार के इसी आदेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि कपाट खुलने के समय मुख्यमंत्री का केदारनाथ धाम पर पूजा अर्चना करना उनके अपने आदेश को झूठा साबित करता है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि जिस सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए वो व्यवस्था तोड़ने में लगी हुई है। ज्यादा कंफ्यूजन में है। उन्होंने पहले आदेश जारी किया कि जो है केदारनाथ धाम हो या चारों धामों में 15 दिनों तक जो है कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा, और फिर अपने ही आदेशों की जो है मुख्यमंत्री धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप पहले ही दिन ही जो है कपाट उद्घाटन के अवसर पर केदारनाथ में पहुंच रहे हैं। अब शिल्पा शेट्टी भी वहां जा रही हैं, तो ये कैसा आदेश है जिसका स्वयं मुख्यमंत्री ही पालन नहीं कर रहे हैं? तो प्रदेश के अन्य वीआईपी कैसे इसका जो है पालन करेंगे? और आप अपने आदेशों का अगर स्वयं पालन नहीं कर सकते और उसका पालन नहीं करवा सकते तो ऐसे आदेश जारी करने की क्या आवश्यकता है? देखिए, कांग्रेस को तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो अगर आस्था पर भी सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता बहुत ही छोटी हो चुकी है। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर प्रदेशों से यहाँ श्रद्धालु आएंगे और प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उनका स्वागत नहीं करेगा इस यात्रा पे, तो मुझे लगता है कि बड़ा गलत उनका बयान है। अगर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है तमाम जितने हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना और उनका स्वागत करना। इसीलिए प्रथम दिन जिस दिन कपाट खुले उस दिन मुख्यमंत्री जी का रहना अनिवार्य है, क्योंकि श्रद्धालु जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनका स्वागत कौन करेगा? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि वही। श्री बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने से पूर्व मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया है। खुलने से पहले श्री बद्रीनाथ धाम में हल्की बारिश हुई है। बारिश के बीच तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। धाम के कपाट 12 मई 2024 को सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव हो सकते हैं, जिसकी तैयारी स्थानीय लोगों ने शुरू कर दी है। वरिष्ठ समाज सेवी और जाने माने वकील अनुराग चौधरी ने भी अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि इस बार वो भी रुड़की नगर निगम के मेयर का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और जनता से भी वो घर घर जाकर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। समाज सेवा तो हम पहले से ही समाज सेवी हूँ मैं, गौशालाओं में और उसमें फेसबुक के माध्यम से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। चुनाव लड़ने का 10 वर्षों की जो राजनीति मैंने देखी है यहाँ नगर निगम की, और जो और राजनीति है, राजनीतिक लोग हैं उनको लेके,
और आम जनता का जो मैंने दर्द देखा है, उस दर्द को देखते हुए मुझे राजनीति में आने का संकल्प लेना पड़ा कि कोई ना कोई तो आम आदमी से जाए। जो ये बड़े बड़े जो राजनीतिक लोग हैं, जो कुर्सी की लालसा में आम आदमी के दर्द को भूल जाते हैं, तो एक आम इंसान, एक आम आदमी का दर्द समझ सकता है। तो मैंने यही सब सोचते हुए राजनीति में आने का फैसला लिया है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ सील गांव की सुध लेने के लिए ना तो कोई सरकार तैयार है और ना ही जिला प्रशासन। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के 3 साल बाद भी सील गांव तक सड़क पहुंच नहीं पाई है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। सील से अभी मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली थी। रोड ना होने के कारण 108 में डिलीवरी हो गई। दुर्भाग्य का वो है कि भगवान का शुक्र है कि थोड़ा सही हो गया। मतलब 8 किलोमीटर डोली से लेने आता है। डोली से वो तो अब लोग बातों को जुट्टा करना पड़ा, जैसे अचानक दर्द हुआ। कोई सड़क ही नहीं है। कब से मांग कर रखी है सड़क के लिए, घोषणा भी कर रखी है सड़क की। तो स्वामी ने घोषणा भी कर रखी है कि सुतेला से बरेड़ी सील रोड के लिए। उत्तराखंड प्रदेश को जल्द ही मॉडल मदरसा मिलने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आचार संहिता खत्म होने के उपरांत प्रदेश को पहला मॉडल मदरसा मिलेगा। मॉडल मदरसों से एनसीईआरटी की पुस्तकों का सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। मदरसों में एक्स आर्मी भी अपनी सेवाएं देंगे। सादाब शम्स ने बताया कि मदरसे में देशभक्ति की भावना भी प्रेरित की जाएगी। मॉडर्न मदरसा अपनी तैयारियों पे है। आचार संहिता क्योंकि लगी हुई है तो आचार संहिता समाप्त होने का इंतजार किया जा रहा, और हमारा मानना है कि जो सपना, जो लक्ष्य हमने रखा था वो लगभग पूरा होने के लिए तैयारी पे है। मॉडर्न मदरसे में बहुत तेजी के साथ काम कंप्लीट हो रहा है और आदरणीय इंद्रेश जी भाई साहब, जो कि राष्ट्रीय प्रचारक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं, वो बहुत जल्द देहरादून आ रहे हैं और क्योंकि उनकी ही सरपरस्ती में ये मॉडर्न मदरसे को हम तैयार करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड मदरसों के एक जो सोच थी, उस सोच को बदलने का कार्य करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी निकाय चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लालकुआं पहुंचे और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। एक निजी होटल पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है, जिसके बाद बैठक प्रारंभ की गई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट और युवा भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी मौजूद रहे। निकाय चुनाव हमारी प्राथमिकता में है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते में अभी 4 जिलों के सभी नगर निगम, नगर पालिका कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता जुट जाएं, इसकी हमने रचना बनाई है। इसके साथ साथ प्रत्येक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनाव लड़ेगी। वार्ड में हमारे चाहे रिजर्व सीटें होती है, ओबीसी होती है, अनुसूचित होती है, इसके लिए प्रत्याशियों का चयन ठीक प्रकार से हो जाए, सर्वसम्मति से हो जाए। इस प्रकार की रचनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं और हम हर चुनाव, एक चुनाव का दूसरे चुनाव को विजय की ओर हम बढ़ते हैं और कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं को हर चुनाव में विजय की ओर प्रेरित करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी आपने देखा किस तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से जो लोकसभा के अभी हमारे चुनाव हुए हैं, उसमें पहले तो हमारे सांसद जो प्रत्याशी हैं श्री अजय भट्ट जी, वो यहाँ से भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और जनता में भी पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति यहाँ बहुत उत्साह है और वही चीज़ अब हमें आगे निकाय चुनाव में भी दिखेगा। लोगों की तैयारी अपने आप में शुरू हो चुकी है। पार्टी अपने स्तर पर कार्यक्रम और कार्यक्रम जो आगे होने वाले हैं उसके लिए लगातार अब जो योजना है उसमें कार्यक्रम उसके कार्य करने में शुरू हो चुकी है दोबारा से, और जो भी आगे वाले समय पे सीटों में जो भी लड़ेंगे उसके लिए योजनाएं बननी शुरू हो गई हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने जनपद चमोली में PG कॉलेज गोपेश्वर में स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्षों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को मतगणना की सभी तैयारियां भी समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने PG कॉलेज गोपेश्वर में स्थित स्ट्रांग रूम में लॉगबुक, स्ट्रांग रूम में बड़े लगे CCTV कैमरे और उनका डिस्प्ले चेक किया है। उन्होंने CCTV कक्ष में तैनात अधिकारियों को सतर्कता रखते हुए सभी डिस्प्ले पर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान स्ट्रांग रूम के निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश, CO पुलिस अमित कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी DC सती सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के लालकुआं में SDM परितोष वर्मा ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मॉनसून सीजन में आने वाली बाढ़ के कारण प्रभावित हुए क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान उनके साथ नगर पंचायत लालकुआं के अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। उन्होंने सबसे पहले दूरस्थ क्षेत्र श्रीलंका टापू का दौरा किया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, श्रीलंका टापू क्योंकि बरसात सीजन में कट ऑफ हो जाता है और प्रशासन द्वारा इसमें 3 महीने का जो व्यवस्थाएं हैं वो अग्रिम रूप से करी जाती हैं, तो उसी को लेकर के आज क्षेत्र भ्रमण भी किया गया और एक बैठक भी की गई ग्रामीणों के साथ। और जो संबंधित विभाग है उनको निर्देश दिए गए हैं कि 3 माह का राशन है, सिलेंडर है, इस तरह के जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति अभी से करना सुनिश्चित करें। और साथ ही जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको भी चिन्हित कर लें ताकि आपदा के समय और मानसून सत्र में जब श्रीलंका टापू कट ऑफ हो जाए तो किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। 21 मई से 23 मई तक चंपावत जिले के सिखों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रीठा साहिब में होने वाले प्रसिद्ध जोड़ मेले की प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मीठे रीठे के चमत्कार के लिए प्रसिद्ध रीठा साहिब जोड़ मेले में देश विदेश से लाखों सिख तीर्थयात्री यहां पर पहुंचते हैं। वहीं अक्सर देखा गया है कि तीर्थयात्री ट्रकों और 62 सीटर लंबी बसों में यात्रा करते हैं, जिस कारण पहाड़ी सड़कों में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। इस मामले पर उच्च अधिकारियों ने निर्देश जारी कर सभी ट्रक चालकों से ये कहा है कि जो भी लंबी बसें या ट्रक लेकर पहाड़ी इलाकों में आते हैं उनके लिए इस बार प्रतिबंध रहेगा। द्वारा आदेश निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में और यातायात जो भी SI और इंस्पेक्टर हैं या कांस्टेबल हैं विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी मालवाहक में, किसी भी मालवाहक में सवारी नहीं ढोई जा सकती। यदि सवारी ढोई जाती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बसें आती हैं और फिर जितनी सीटें 62 सीटर है तो अपने नियमित रूप में ही उसमें बिठाएंगे जो नियमित है उनकी सीटें। इसमें MB एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय सहित विभिन्न हिस्सों में इन दिनों पानी की समस्या बनी हुई है। बता दें कि बेरीनाग तहसील के पातल भुवनेश्वर गांव के कैलकटिया सिरतोला तोक में पानी को लेकर हाहाकार बनी हुई है। यहां पर ना तो हर घर नल योजना से पानी की सुविधा अभी तक हो पाई है। क्षेत्र में एक ही हैंडपंप है, इसमें भी पानी भरने वालों की कतार लगी रहती है। सब कुछ समस्या है, क्या बोला, पानी नहीं है। सबसे पहले पानी चाहिए ना, हमारे पास मुंह धोने के लिए पानी नहीं है। पानी के लिए हम भुवनेश्वर जा रहे हैं, वहाँ भी हमारी रिपोर्ट करके ताला लगा दिया। वहाँ भुवनेश्वर में वहाँ भी हमें पानी नहीं मिल रहा है।
बलाकुचा जाते हैं, वहाँ पैसे दे के लाते हैं, जड़ा पानी जाते हैं, पैसे दे के लाते हैं। हाँ, क्या करते हैं हम बताओ। पानी के बगैर तो कुछ है ही नहीं, और हमारे यहाँ नहीं सब्जी नहीं कुछ, हम सब बाजार से ही लेके खाते हैं। और इतनी दूर आए हैं और कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, और ऐसे लगा के ले जाती हूँ पानी। सही बात है, फिर कहाँ ले जा पाती हूँ, क्या होता है कंधे में। ये आजकल तो हर घर नल, हर घर जल। हमारे यहाँ चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सिविल अस्पताल रुड़की ने भी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी मरीज नहीं मिला है। फिलहाल अभी तक चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू का कोई भी मरीज मिला नहीं है। चंपावत एसपी अजय गणपति के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के रोकने के लिए जिले में चलाए गए अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लोहाघाट पुलिस को नानकमत्ता के एक शातिर स्मैक तस्कर को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार देर शाम लोहाघाट के देखुरा के कालिका वन के पास पुलिस टीम और एसओजी के द्वारा नानकमत्ता निवासी की तलाशी ली गई तो उसके पास से 21.35 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। पुलिस ने लोहाघाट से एक व्यक्ति कुलविंदर सिंह पुत्र मंजीत सिंह और निवासी नानकमत्ता को 21.35 ग्राम से स्मैक से के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और ये चेकिंग के दौरान किया गया था। और उसने बताया कि जो वहाँ नानकमत्ता में बूटा सिंह नाम का व्यक्ति है उससे लेकर आता था और यहाँ पर जो है आपके लोहाघाट चंपावत में कुछ लड़कों को उसने बेची भी है, कुछ लड़कों को उसने स्मैक दी भी है और इसमें विवेचना की जा रही है। और जो भी इसका धंधा कर रहे हैं और जो भी इसके कनेक्शन में आएंगे उनके विरुद्ध हम जो है कार्रवाई करेंगे। मसूरी में एक कार अनियंत्रित होकर दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसकी चपेट में एक स्कूटी में सवार 2 लोग आ गए, जिसमें एक स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसको देहरादून रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। बताया गया कि जो गाड़ी वाले हैं ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे होंगे, शायद ये टीचर भी हैं। तो ऊपर से जब इस तरफ इन्होंने यहाँ पर से टर्न लिया तो ऊपर से एक गाड़ी आ रही थी, गाड़ी को बचाने के इन्होंने स्पीड में जैसे इधर को काटी गाड़ी, तो वहाँ पे देखो वहाँ पैराफिट तो है नहीं, तो वहाँ पे एक स्कूटी वाला भी खड़ा था। तो हड़बड़ाहट में क्या होता है कि एक्सीटर में पैर चले गया होगा शायद, तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, इस तरफ आ गई, यहाँ पे पैराफिट तो है नहीं, उस चक्कर में नीचे गिर गई गाड़ी। स्कूटी सही गिरी है? स्कूटी, हाँ, स्कूटी वाला तो साइड में खड़ा था सर, तो वो भी नीचे आ गया, वो भी उसके साथ टक्कर लग के दोनों के दोनों नीचे आ गए। पैन्यूली जी हैं, चंबा के रहने वाले, इनको एक गाड़ी ने हिट कर दिया था। उसके बाद इनकी टैक्सी में लेके आए थे यहाँ पे, तो सिर में काफ़ी गहरी चोट थी। इनिशियल हमने फर्स्ट एड दे दिया था, बट क्योंकि काफ़ी गहरा चोट है और ब्लड प्रेशर भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, इसलिए इनको न्यूरो सर्जन के लिए देहरादून को रेफर किया गया। पुरोला विधानसभा के अंतर्गत आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि के कारण क्षेत्र के समस्त बागवानों की सेब की फसल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। आराकोट बंगाड़ पूरे प्रदेश में सेब बागवानी के लिए जाना जाता है और आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में बागवानी ही क्षेत्रवासियों की आजीविका का एकमात्र साधन भी है और ओलावृष्टि से सेब की फसल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त होने से बागवानों को आर्थिक संकट उनके सामने है। इस संबंध में क्षेत्रीय बागवान सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा उप जिलाधिकारी पुरोला के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन देकर समस्त बागवानों की समस्याओं से अवगत कराया गया है और इस दौरान उचित मुआवजे की मांग भी की गई है। सेब की फसल नष्ट होने से पूरे क्षेत्र में आर्थिकी का संकट मंडरा गया है। हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, स्थानीय विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल जी, महाप्रबंधक SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी, निर्देशक उद्यान विभाग, जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय को लिखित रूप में अवगत करवाया कि जल्द से जल्द क्षेत्र में
स्थिति का आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा देने का कष्ट करें। उत्तराखंड एसटीएफ ने चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर और होटल बुकिंग के नाम पर लोगों से फर्जीवाड़ा कर रही 16 फर्जी साइट्स को एफएसटी ने बंद कराया है। ऐसी सूचना मिलने पर एफएसटी ने अब तक 16 फर्जी वेबसाइट बंद की है। उन्होंने लोगों से केदारनाथ के लिए हेली सेवा बुकिंग कराने के लिए अधिकृत आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही बुकिंग कराने की अपील की है। चारधाम यात्रा के दौरान हेली टिकट बुकिंग के नाम पर या होटल बुकिंग के नाम पर कुछ लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है। इस बार भी कुछ शिकायतें इस प्रकार की प्राप्त हुई थी, तो उस पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमारे द्वारा 16 वेबसाइट ऐसी बंद कराई गई हैं जो कि फर्जी वेबसाइट्स थी और फर्जी टिकट्स लोगों को देने का क्लेम कर रही थी। इसके साथ ही कई सारे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी एडवर्टीजमेंट मिल जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग क्लेम करते हैं कि वो केदारनाथ धाम के लिए हेली टिकट देंगे। तो ऐसे सभी लिंक्स पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आईआरसीटीसी के माध्यम से ही केदारनाथ के लिए हेली सर्विसेज की बुकिंग की जाती है। तो सभी लोग अलर्ट रहें, कोई भी गूगल पर इस प्रकार का नंबर या वेबसाइट सर्च ना करें जहाँ से कि आपको चारधाम की टिकट मिलने की उम्मीद हो। पर नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा के आगाज के साथ टूटा पंजीकरण का रिकॉर्ड। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंचा 23 लाख पार। सबसे अधिक केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख ने किया अप्लाई। यूपी दौरे पर सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे ताबड़तोड़ प्रचार। जौनपुर में की रैली। राजनाथ सिंह के समर्थन में पर्वतीय समाज सम्मेलन में करेंगे प्रतिभाग। देहरादून नगर निगम अतिक्रमणकारियों पर एक्शन की तैयारी में। रिसपना के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने अवैध 525 मकान किए चिन्हित। उत्तराखंड हाईकोर्ट की बेंच ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल क्षेत्र में शिफ्ट करने को लेकर हाईकोर्ट बार में उबाल। सीएम के सामने भी समस्या रख चुके हैं वकील। और गर्मी बढ़ने के साथ पर्यटकों से गुलजार हुई झीलों की नगरी नैनीताल। गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक नैनी झील में कर रहे नौका की सैर। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।